x माइनस ए का मॉड माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0 है। केस फर्स्ट ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए का केस ले लेते हैं। तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x माइनस ए माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर से ये माइनस ए स्क्वायर आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चे। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 2, तो 2a प्लस माइनस ये 8a स्क्वायर हो गया, तो 2√2a बाई 2, तो a प्लस माइनस √2a हो गया, और 1 प्लस माइनस √2a हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पे a निगेटिव दिया हुआ है और x a से ग्रेटर होना चाहिए, ये केस हमने लिया है। तो अगर हम इसकी बात करें, 1 प्लस √2 की बात करें, 1 प्लस √2 क्लियरली a से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है, ठीक है। यस सर। अब अगर a से मल्टीप्लाई करोगे तो a तो निगेटिव है, तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। और 1 माइनस √2 ये निगेटिव है, तो कंफर्म है कि 1 से कम है। और इसमें अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a तो निगेटिव है, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो इसमें से आपको कौन सा लोगे ताकि a से वैल्यू ज्यादा हो, तो कंफर्म है ये वाली वैल्यू लेंगे, x की ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे केस हमने लिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू e होना चाहिए। तो यहाँ से जो x की वैल्यू लोगे वो लोगे 1 माइनस √2a। इज इट क्लियर मौलिक? यस सर। ए सेकेंड, x की वैल्यू a से लेस ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू a से लेस लोगे तो ये मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 2a x माइनस a माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर प्लस 20a स्क्वायर बाई 2, तो माइनस 2a प्लस माइनस a √24 है बच्चे। √24 का मतलब क्या लिखें? 6 इंटू 4, 2√6 लिख लेते हैं, बाई 2, तो यहां से माइनस a प्लस माइनस a√6 आया, और ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √6a हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हमको है x की वैल्यू a से कम लेनी है। यहाँ पे देखो, अगर हम ये -1 प्लस √6 की बात करें तो ये कंफर्म है कि 1 से ज्यादा है। अब a से अगर मल्टीप्लाई करोगे, a निगेटिव है तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यानी ये वाली वैल्यू हमको लेनी होगी, क्योंकि यही वैल्यू a से कम है। x a से कम है
तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस √6 a लिखना पड़ेगा। दूसरी वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि -1 माइनस √6 जो होगा वो 1 से कम होगा, और a से अगर मल्टीप्लाई करोगे और a निगेटिव है तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो x a से ग्रेटर आ गया, जो कि हमको नहीं लेना है। तो हमारे पास दो आंसर आएगा, एक ये वाला आंसर आएगा बच्चे, और एक ये आंसर आएगा। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब ये क्लियर है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी में सब्जेक्टिव में आ चुका है, ठीक है। मौलिक, तुम्हारे मार्क्स उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे। क्यों यस ऐसा? सर। क्यों ऐसा बेटा? कुछ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक ज्यादा ही हो गई। ओहो, फिर भी यार तुम भी कोशिश करो, 250 से कम नहीं होना चाहिए। इस बार यस सर। अंजलि ने तो कमाल किया है, अपना टॉप करके दिखाया है। तुम लोग थोड़े से पीछे रह गए। पीछे नहीं, अगर देखो तो अप्रोक्स डिफरेंस 50-60 मार्क्स का है। यस सर। ये 50-60 मार्क्स का मतलब 15 क्वेश्चन का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा है, गैप है। तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा। आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं? 57। कितना? 67? 57। हाँ, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, जबकि ये यस सर। आराम से आप 80 मार्क्स ला सकते थे। इतना आपने तैयारी किया है। और किसी बच्चे का मार्क्स जिसका 70 से ऊपर हो, 60 से ऊपर? सर 69। 69 कौन? दलीशा, किसका है? सृष्टि। सृष्टि? यस सर। अच्छा, धीरे धीरे जानूंगा ना, अभी तो जान ही नहीं पा रहे कि कौन अच्छा बच्चा है, क्या है, नजर ही नहीं आता है मुझे। हाँ, तो तुमने बोला सृष्टि नाम बताया। यस सर। 69, वेरी गुड। और बच्चे? सर 66 आदित्य भास्कर। आदित्य भास्कर, वेरी गुड। अच्छा, तो तुम लोग को जो 69 या 66 लाए, तो क्या लगा कि 80 से ऊपर आ सकता था या ऐसे ही आया मार्क्स? सर आ सकता था, वो आ लास्ट में सकते 10 मिनट रह रहे थे, पता नहीं करते करते में पहले ही बंद हो गया, वो कर ही नहीं पाया अच्छे से। क्यों बंद हो गया? सर 10 मिनट उसमें बचे हुए थे, वो 10 मिनट पहले ही बंद हो गया। अच्छा, तो ये तो सबके लिए हुआ होगा ना, कि तुम्हारे लिए हुआ सिर्फ? सर पता नहीं, बाकियों का पता नहीं। अच्छा, अंजलि, पूरा समय मिला था कि 10 मिनट पहले बंद हो गया था तुम्हारा? सर मुझे तो पूरा समय मिला था, लेकिन एक आध क्वेश्चन में ऐसी गड़बड़ हुई कि मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और जब रिजल्ट आया तो वो दिखा रहे थे कि वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छूट गया है। अच्छा, चलो, जो भी है अपने प्रिंसिपल को सारी बात लिख के भेज देना, कोई भी अगर दिक्कत है, ठीक है। और दलीशा, यस सर। कितना बेटा मार्क्स आया? सर 52 आए। 52 आए, बढ़ाओ इसको, है ना। यस अगले बार चाहते हैं कि कम से कम क्लास में 10 बच्चे के मार्क्स 70 एवब होने चाहिए, कम से कम 10 बच्चे के मार्क्स, ठीक है। और आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिलेबस बहुत आगे हो चुका है। जिस चैप्टर में आपको करना है कुछ नहीं, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में 25-30 क्वेश्चन आएगा, उसकी प्रैक्टिस वहीं पे कर लेना, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत का काम नहीं है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन बहुत दूर तक डिस्कस कर दिए थे, उसमें सिर्फ हमने एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, और वो जब एग्जाम होगा उसी समय हम डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तब तक आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करो।
अच्छा, किसको क्लास में कौन ऐसा बच्चा है जो स्ट्रेट लाइन में 50 क्वेश्चन बनाया हो अपने से? 50 क्वेश्चन क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो कि 50 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में बनाया हो? सर स्ट्रेट लाइन से बनाए हैं लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बनते अभी, रोटेशन ऑफ कार्टेशियन एक्सिस और शिफ्टिंग ऑफ कार्टेशियन एक्सिस से। तो वो तो अभी पढ़ाया ही नहीं ना बच्चे, उसकी तो जरूरत है ही नहीं अभी, वो तो आईटी में है भी नहीं, जस्ट ऐसे दिया हुआ वो करवा दूंगा। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ना आप, लोकस का करो, एंगल बाइसेक्टर करो, लाइन की इक्वेशन का करो, पैरामेट्रिक फॉर्म का करो, एंगल बिटवीन टू लाइंस का करो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का करो, ये सब क्वेश्चन करो बच्चे, ठीक है? चलो ये देते हैं। एक और चीज देखो जरा, मान लो इंसिडेंट रे की इक्वेशन दी हुई है और लाइन मिरर की इक्वेशन गिवन है, ये लाइन मिरर है और ये इंसिडेंट रे की इक्वेशन गिवन है, इंसिडेंट रे, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। लाइन मिरर की इक्वेशन गिवन होगी, इंसिडेंट रे की इक्वेशन गिवन होगी और कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसकी इक्वेशन निकालनी है बच्चे, ठीक है? इंसिडेंट रे दिया रहेगा, लाइन मिरर दिया रहेगा, ये इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो दो मेथड है। मेथड फर्स्ट, सबसे पहले इंसिडेंट रे और लाइन मिरर को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेना, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लेना बच्चे। जैसे ये पॉइंट निकल जाएगा, अगर इसकी स्लोप निकाल लो तो काम बन जाएगा। दूसरा अप्रोच क्या होता है, ऐसे समझो, मान लो ये इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। मान लो सॉल्व करके आपने ये पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करो, इस पे एक पॉइंट ले लो अपने से, जो ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब इस लाइन पे तो होना चाहिए लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू -1 आ गई, y को 0 करके x की वैल्यू -1 आ गई और ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे, इसका इसमें इमेज निकाल लोगे, इस पॉइंट का इस लाइन में इमेज निकाल लोगे। इमेज निकालने का फॉर्मूला याद है? बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। अब जब Yes. ये पॉइंट निकल जाएगा और ये पॉइंट निकल जाएगा तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। यस सर। एक तो अप्रोच ये हो गया। सेकंड अप्रोच, ये लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने ये पॉइंट निकाल लिया इन दोनों को सॉल्व करके। आप ये पॉइंट निकाल लेना। अब देखो, जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से इक्वली इंक्लाइंड होती है, ये दोनों एंगल बराबर होता है बच्चे, ठीक है? तो इसकी जो स्लोप है -3/4 है, तो इसकी जो स्लोप होगी 4/3 होगी। इसकी जो स्लोप आ रही है ये 1/2 आ रही है। हमको इसकी स्लोप नहीं पता है तो इसकी स्लोप m मान लिया। आई बात समझ में? यस सर। अब क्या करो, इसके बीच में एंगल निकालो और इसके बीच में एंगल निकालो और इसको इक्वल कर दो। मॉड के चलते m की 2 वैल्यू आएगी, उसका मीनिंग हमने समझाया था।
m आपने क्या लिया है, m लिया है वैसे लाइन का स्लोप जो कि इससे थीटा एंगल पे है, नॉर्मल से थीटा एंगल पे लाइन का स्लोप m लिया है, तो वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो m की जो दो वैल्यू आएगी ना, एक इसका आएगा एक इसका आएगा, देखो चेक करते हैं। tan थीटा लिखोगे हाफ माइनस 4/3, 1 प्लस हाफ इंटू 4/3, इसका मॉड इज इक्वल टू 4/3 माइनस m, 1 प्लस 4m/3 इसका मॉड, ठीक है। और यहां से देखो क्या आएगा, एलसीएम लोगे 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, वो कैंसिल होगा। ये 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे 6 प्लस 4 ये 10 हो गया, इसका मॉड है। ये 4 माइनस 3m, 3 प्लस 4m इसका मॉड है। तो यहां से 4 माइनस 3m, 3 प्लस 4m, ये तो हाफ आ चुका है। अब मॉड x इक्वल टू हाफ, तो x इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। यहां से m की दो वैल्यू आएगी, प्लस साइन अगर ले लिया तो ये हो गया 8 माइनस 6m इज इक्वल टू 3 प्लस 4m, तो 10m इज इक्वल टू 5, m इक्वल टू देखो हाफ हो गया, और माइनस साइन लेंगे तो माइनस साइन लोगे तो क्या चेंज आएगा जरा देखो, ये 8 माइनस 6m इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4m, तो 2m इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, m की वैल्यू 11/2 हो जाएगी। तो ये देखो आपने क्या किया, m आपने किसका स्लोप माना, उस लाइन का स्लोप माना जो कि इससे थीटा एंगल पे है। हमने बताया था एक लाइन से थीटा एंगल पे इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो जो m की दो वैल्यू आ रही है, एक किसकी आएगी एक किसकी आएगी, इसकी तो हमको पता है हाफ, तो ये हाफ नहीं लोगे, तो इसकी वैल्यू कौन सा लोगे, -11/2। नहीं सिर्फ 11/2 है बच्चे, ठीक है। यस यस सर। अब जब इसकी स्लोप निकल गया है, और ये पॉइंट तो आप पहले ही निकाल लोगे, तो इससे आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। अच्छा दूसरा तरीका है कि अगर कंफ्यूज नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे मान लो कि आपको m की एक ही वैल्यू चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहते हो, तो इसका एक तरीका और भी है। आप डायरेक्शन सेम करो, क्या मतलब है इसका समझो। जैसे आपने ये क्लॉकवाइज लिया तो ये भी क्लॉकवाइज लो, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे डायरेक्शन का मतलब m1 माइनस m2 ऐसे लिखना है, हाफ माइनस 4/3, 1 प्लस हाफ इंटू 4/3, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्शन बता रहा है, सेम डायरेक्शन लेना है, दिस माइनस दिस करना है, मतलब 4/3 माइनस m, 1 प्लस 4m/3। यहां से m की जब वैल्यू निकालोगे ना तो ऑटोमेटिक 11/2 ही आएगा, इसमें मॉड लेने की जरूरत नहीं होती है बच्चे, डायरेक्शन सेम करके हम ले आते हैं, ठीक है। यस सर। तो ऐसे आप निकालते हो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन, याद रहेगा। सर यस सर। रुको देखते हैं इस पे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए। ये पूरा बना के देखो, ये लाइन है, a ray of light is traveling along the line, a ray of light is traveling along the line 2x minus 3y plus 5 equal to 0,
after striking a plane mirror lying along the line, this gets reflected. Find the equation of a straight line containing the reflected ray. ये वाला लाइन निकाल के बताओ भाई सारे लोग. Sir, 3x minus 2y plus 3 is equal to 0. थ्री एक्स माइनस 2y. बोलो. 3x minus 2y plus 3. प्लस 3 इक्वल टू 0. वेरी गुड. जल्दी निकालो बस सारे बच्चे. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए. Yes, sir. ये क्या आया 1/5 कॉमा 9/5. 9/5 आया. इसकी स्लोप m मान लेते हैं और इसकी जो स्लोप है, इस लाइन की स्लोप -1 है तो इसकी स्लोप 1 होगी. इसकी है 2/3. तो m निकाल लेते हैं. कैसे? 2/3 -1 ये डायरेक्शन लेते हैं. 2/3 -1 1 + 2/3 इज इक्वल टू 1 - m 1 + m. यहां से आ गया -1/5 इज इक्वल टू 1 - m 1 + m और -1 - m इज इक्वल टू 5 - 5m. ठीक है ना बच्चे? तो 4m की वैल्यू 6 के बराबर, m की वैल्यू 3/2 हो गया. m 3/2 हो जाएगा तो लाइन की इक्वेशन y - 9/5 3/2 x - 1/5 और 5y - 9/5 ये 3/2 है. 5x - 1/5 है. ये 5 कैंसिल हो रहा है और ये 10y - 18 इज इक्वल टू 15x - 3 और 15x - 10y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और 5 से कैंसिल करेंगे 3x - 2y प्लस 3 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. आई बात समझ में? बोलो बच्चे. Yes, sir.
चलिए ये बताओ हमको, दो इक्वेशन दे देते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा है 12x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। फाइंड इक्वेशन ऑफ acute angle bisector. Find equation of acute angle bisector of these two lines. याद है मेथड ना? सर कीजिए। Find equation of acute angle bisector. मेथड याद है ना? सर आंसर 11x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 है। वेरी गुड। 7x minus 3y plus 9 equals to 0. वेरी गुड। क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट को सेम साइन का बनाते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद हमने कहा था कि a1 a2 प्लस b1 b2 कैलकुलेट करना, तो a1 a2 माइनस 36 हो गया और ये 20 हो गया बच्चे, ये लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब है कि प्लस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, तो 3x माइनस 4y प्लस 7/5 प्लस वाला लेंगे, माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखना है हमको। 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल टू माइनस 60x माइनस 25y प्लस 10, और यहां से ये 99x आ गया, और उसके बाद ये आएगा कितना बच्चे? माइनस 27y। y प्लस 81 इज इक्वल टू 0 आ गया। 9 से हमने डिवाइड कर दिया तो 11x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पॉइंट a square comma a plus 1 is a point in the angle between the lines 3x minus y plus 1 equal to 0 and x plus 2y minus 5 equal to 0, containing the origin if a के बारे में बताना है।
दिस इज ए पॉइंट इन द एंगल बिटवीन द लाइंस, इन दो लाइन के बीच में जो एंगल है कंटेनिंग द ओरिजिन, उसी में ये वाला पॉइंट है। तो एक ही रेंज बतानी है कि कहां से कहां तक होगी। अब मेरी बात एक जरा ध्यान से सुनो बच्चे, नेक्स्ट टेस्ट में क्या आ रहा है ये बताओ मुझे। टेस्ट 1 और 2 का कंबाइंड सिलेबस। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि अब जो आप तैयारी करोगे ना, तो उसमें अगर पर डे अगर 30 क्वेश्चन आप बनाते हो, तो 10 क्वेश्चन आप बनाओगे जो टेस्ट 1 और टू का था, मतलब मॉडुलस, साइन स्कीम और क्वाड्रेटिक का। 10 क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटीज का बनाओगे, और 10 क्वेश्चन आप बनाओगे स्ट्रेट लाइन का। ये अभी से आदत डालो। नेक्स्ट टेस्ट कब है? अभी 22 तो हफ्ते 22 बाद। को है। हाँ, 2 हफ्ते के बाद है ना, 10 दिन का तो समय है ना बच्चे। यस सर है। तो अगर पुराने सिलेबस तो तुमने अभी पढ़ा है, और 10 क्वेश्चन पर डे करोगे तो 100 क्वेश्चन और कर लोगे उसमें। यस सर। 100 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन भी कर लोगे, यस सर। और 100 क्वेश्चन आप इसका भी कर लोगे, रेशियो आइडेंटिटीज का। क्योंकि उसके बाद वाला जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका, तो रेशियो आइडेंटिटीज का ही है ना, यस सर। उसके बाद स्ट्रेट लाइन का है। तो हम चाहते हैं कि आप ये 3 चैप्टर की साथ साथ तैयारी करो। बस कुछ नहीं करना, 10 क्वेश्चन उसके, 10 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के, और 10 क्वेश्चन रेशियो आइडेंटिटीज के। ना समझ में आए शुरू में, तो पहले हमने जितना क्वेश्चन करवाया है उसको प्रैक्टिस कर डालो। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तब ये तीनों की आदत डालो। ये 2 लाइन है बच्चे, एक है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और ये x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो ये पॉइंट एंगल बिटवीन, दिस इज ए पॉइंट इन द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस कंटेनिंग द ओरिजिन। मान लो ओरिजिन कहीं ना कहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं होगा, हमको पता नहीं है। मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, तो इसी रीजन में ये वाला पॉइंट है ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1। तो देखो कैसे बनाते हैं। 0 0 इसमें हमने रखा तो इसको निगेटिव बनाया, इसका मतलब ये वाला भी इसको निगेटिव बनाएगा। तो पहला कंडीशन, ये इसमें रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस 1 माइनस 5 ये लेस देन 0 होगा, और ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0 होगा। लेस का साइन है, रूट के अंदर आएगा यहाँ पे। यहाँ आप लिखोगे a प्लस 3 a माइनस 1 लेस देन 0। रूट आ रहा है -3 और 1, तो a की वैल्यू -3 से लेके 1 तक होगी। ये पहला कंडीशन हो गया। अब हमने क्या किया, ओरिजिन इसमें रखा तो ये इसको पॉजिटिव बना रहा है, 1 आ रहा है। तो ओरिजिन इसमें रखने पे पॉजिटिव बना रहा, तो ये जो पॉइंट है ये भी इस लाइन के इधर है, तो ये भी इसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो आप लिखोगे 3a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से 3a स्क्वायर माइनस a ग्रेटर देन 0 आ गया। a कॉमन लेंगे तो 3a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर का साइन मतलब रूट के बाहर, और इसके जो रूट आ रहे हैं वो 0 और 1/3 आ रहे हैं, तो इसके बाहर होंगे। तो आइदर a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 1/3।
ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले से a की वैल्यू है -3 से लेके 1 तक। दूसरे में कह रहा कि a की वैल्यू 0 से पहले हो सकती है और 1/3 के बाद हो सकती है। तो कॉमन वैल्यू आएगा a बिलोंगिंग टू -3 से लेके 0 यूनियन 1/3 से लेके 1 तक। याद आया? मतलब ये Yes, हुआ sir. क्वेश्चन। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया था ना, ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, अल्फा की रेंज निकालना। Yes, sir. Yes, sir. ये उसी तरह का क्वेश्चन है बच्चे। जैसे 0 0 इसको जिस नेचर का बनाएगा ये भी उसको उसी नेचर का बनाएगा, 0 0 इसको जिस नेचर का बनाएगा ये भी उसको उसी नेचर का बनाएगा। बच्चे क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. गुड। सेम तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। इफ a, a square falls inside the angle made by the lines y equal to x/2, जहां पे x पॉजिटिव है, y equal to 3x, जहां पे x पॉजिटिव है, देन a belong to, ये खुद से ट्राई करके देखो बच्चे, देन a belong to सर 1/2 से 3। 1/2 से 3। ठीक है, ऑप्शन में है, चेक करते हैं। ये है 0 0, y इक्वल टू mx लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, तो एक है y इज इक्वल टू x/2। सर आपकी वीडियो चली गई। आपकी हाँ, वीडियो चली गई। नहीं नहीं, अभी आ जाएगी, आ जाएगी। y इक्वल टू x/2 और नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 3x है बच्चे। सर फिर से ऑफ हो गया वीडियो। तो कह रहा है कि a कॉमा a स्क्वायर फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय द लाइंस। ये दो लाइंस के बीच में a कॉमा a स्क्वायर है, जहां पे x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव मतलब इधर है, ठीक है। So तो A यहाँ between 1/2 and 3. अच्छा चेंज हो गया अब। नो सर, वो दलीशा कह रही है। अच्छा अच्छा, तुमने क्या बोला? तुमने क्या बताया? मैंने भी यही कहा सर, 1/2, 3। ओके, वेरी गुड। चलो a कॉमा a स्क्वायर इसके एंगल के बीच में है भाई, जहां पे x पॉजिटिव होना चाहिए। Between 1/2, 3. हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे
ये देखो, ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, और ये वाला जो है x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। अब देखो इधर का कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, आसान पॉइंट। मान लो हमने 1,0 ले लिया, तो 1,0 इसको पॉजिटिव बनाया, तो ये तो इसके इधर है, तो ये वाला इसको क्या बनाएगा, बोलो? नेगेटिव। नेगेटिव बनाएगा। तो आप लिखोगे a माइनस 2a स्क्वायर लेस देन 0, a कॉमन 1 माइनस 2a लेस देन 0। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो a 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर का साइन तो रूट के बाहर, तो आइदर a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन हाफ होगा। सेकंड, ये देखिए 1,0 जब हमने इसमें रखा तो ये भी इसको पॉजिटिव बना रहा है, ये इसको पॉजिटिव बना रहा है, तो इस लाइन के इधर का जितना भी पॉइंट होगा इसको पॉजिटिव बनाएगा, तो a स्क्वायर भी इसको पॉजिटिव बनाएगा, तो 3a माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। यहां से a कॉमन लिया, 3 माइनस a ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी बदल जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू 0 से 3 होगी। पहले केस से a की वैल्यू 0 से कम हाफ से ज्यादा, और सेकंड केस में 0 से लेके 3 तक आया है, तो कॉमन वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a बिलोंगिंग टू हाफ से लेके 3 हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना? आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, उसमें भी हमने बताया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेकंड डिग्री की इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जैसे मान लो कि ये वाला फैक्टराइज होके ऐसा बन जाए, दो लाइन बन जाए बच्चे, जैसे ये a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2, ऐसा बन जाए। किसी का ऑडियो चालू है बच्चे? कपिस? यस सर। हाँ, ऑडियो चालू है आपका। ये देखो, ये दिया हुआ है, मान लो ये फैक्टराइज होके ऐसा बन जाए, दो लीनियर में रिजॉल्व हो जाए, तो यहां से आपको दो लाइंस मिल जाते हैं। ये ऐसा फैक्टराइज होना चाहिए। ये देखो, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स वाई का भी टर्म आएगा, एक्स का भी टर्म आएगा, वाई का भी टर्म आएगा, और कांस्टेंट भी आएगा। और हमने क्वाड्रेटिक में ही बताया था कि ये दो लीनियर में रिजॉल्व कब होता है? डिटरमिनेंट 0। वेरी गुड, डेल्टा की वैल्यू 0 हो। तो इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन थी, रिक्वायर्ड कंडीशन ये याद रखते हैं बच्चे, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 होना चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले भी दिया हुआ है, तो ये तो एक ही याद रहना चाहिए। सर इसको वो मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखे तो चलेगा? वो हाँ चलेगा। उसको मैट्रिक्स फॉर्म नहीं बोलते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। यस सर। है ना? उसको ऐसे याद रखते हैं, डायगोनल में ABC, यहाँ पे H तो यहाँ पे H, यहाँ पे G तो यहाँ पे G, यहाँ पे F तो यहाँ पे F, ये 0 होता है। ठीक है? यस सर। तो किसी भी फॉर्म में याद रखो, ये दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व होगा, तभी जाके
हमको दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और जैसी दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा उसके बाद स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी बात होगी उसकी हम बात करेंगे। ठीक है? यस Yes, sir. जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, इफ पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 intersect on y-axis, then पहला ऑप्शन है 2fgh is equal to bga स्क्वायर प्लस ch स्क्वायर, bga स्क्वायर नॉट इक्वल टू ch स्क्वायर। सी ऑप्शन है abc इक्वल टू 2fgh। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। यहां से जो दो लाइन मिलता है ना वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसे ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो क्या कंडीशन होगा ये बताना है। सबसे पहले ये दो लाइन है तो क्या कंडीशन होगी वो तो देखना पड़ेगा ना भाई। पेयर ऑफ लाइंस है और इंटरसेक्ट कर रहा y एक्सिस पे, तो पहला तो ये कंडीशन है कि सर ABC, ऑप्शन ए। हाँ देखते हैं बच्चे, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये तो 0 होगा ही। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट 0 है। आप क्या करो, इस x इक्वल टू 0 के साथ इसको सॉल्व करके देखते हैं जरा। x इक्वल टू 0 के साथ अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ। इसमें अगर x इक्वल टू 0 रख दे तो हमारे पास आएगा by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो जब हमने इस लाइन को इसके साथ सॉल्व किया तो y में क्वाड्रेटिक मिल गया। y की कितनी वैल्यू मिलेगी यहां से? तो इस नहीं, यहाँ के लिए y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? दो अलग वैल्यू होगी कि कौन साइड कर जाएगी? दोनों कौन साइड कर जाएगी? कौन साइड कर जाएगी ना। तो ये जब आप x इक्वल टू 0 को इस पेयर ऑफ लाइंस के साथ सॉल्व किया है तो ये जो y में क्वाड्रेटिक बना इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तभी तो रिपीटेड रूट मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर हो गया 4f स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो f स्क्वायर की वैल्यू bc के बराबर भी होगी। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। और f स्क्वायर अगर bc के बराबर होगा तो af स्क्वायर abc के बराबर हो गया, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 2fgh इज इक्वल टू bga स्क्वायर प्लस ch स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इसमें रख देना पहले वाले में। AF स्क्वायर ABC के बराबर है तो ये इसको कैंसिल करके ये वाला रिलेशन आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। गुड।
ये जो 2 लाइन प्रेजेंट करता है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन से पास करता तो होमोजीनियस इक्वेशन होता। होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज प्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये होमोजीनियस नहीं है तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अल्फा बीटा। जब 2 लाइन को आप सॉल्व कर लोगे ना बच्चे, जब इसको फैक्टराइज करके 2 लाइन लाओगे और दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। शॉर्टकट तरीका क्या है वो हम बता दे रहे हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मेथड ऑफ फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। शॉर्टकट तरीका है, क्या करो, ये वाला जो है ना इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। बाद में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। तो इसका क्या आ गया 2ax, y तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे x का हो गया 2hy, ये खत्म हो गया, y कांस्टेंट है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये तो 2g आ गया। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जो एक्सप्रेशन आया उसको 0 कर दो। मतलब हम बात कर रहे हैं ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0 की। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो टेकिंग अदर एज कांस्टेंट, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। मतलब रूल ये है, इसका नाम अगर मान लो डेल्टा है, इसका नाम डेल्टा है, या मान लो f नाम दे दिया या कैपिटल F नाम दे दिया, तो हम क्या करते हैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इक्वल टू 0, इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं 0, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इक्वल टू 0, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कीपिंग x एज कांस्टेंट, क्या आएगा बताओ y के रेस्पेक्ट में, तो इसका 0 हो गया। यहां से क्या आएगा 2hx आएगा, इससे 2by आएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहां से 2f आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया hx प्लस by प्लस f इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सॉल्व 1 and 2 to get point of intersection। ठीक है, यस सर। आप जरा नोट कर लो, अगर दिशा पब्लिकेशन की बुक ले चुके हो तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में एक सेक्शन बी है। सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन है आपके पास 33, उसको करना है, नोट कर लीजिए। सर कौन सी बुक के लिए कह रहे हैं? दिशा पब्लिकेशन, जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर आईटी का क्वेश्चन बैंक, अभी 42 इयर्स का आता होगा। जिसके पास जो भी पुराने क्वेश्चन बैंक है भी, आपको क्या करना है सिंगल चॉइस के सारे क्वेश्चन करने हैं। जिसके पास दिशा पब्लिकेशन का है, पहले में सी सेक्शन में सिंगल चॉइस है, उसमें 23 क्वेश्चन है। इस 23 क्वेश्चन को बनाने हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए। चैप्टर 7 में स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसमें आपको ए सेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स, बी सेक्शन ट्रू फॉल्स, सी सेक्शन एमसीक्यू विथ 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। डी सेक्शन मोर देन 1 चॉइस, 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाले। ये डी सेक्शन सबसे लास्ट में करोगे, पहले आप टू सी सेक्शन कर लोगे, और लास्ट में ये तो सेक्शन ए का है,
और लास्ट में सेक्शन बी है, जो जेई मेंस और AIEEE में पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है 33 क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करने हैं। मतलब आपके पास ये 50-60 क्वेश्चन है, तो जब आप 10 क्वेश्चन पर डे करोगे ना, तो हर में से आप कर सकते हो बच्चे। ओके सर। ठीक है, आज यहीं तक बच्चे, मैं तबीयत ठीक नहीं लग रहा जरा, और ऐसे मैं ये भेज देता हूं जरा। ये जो है क्वेश्चन पिछले साल में इसमें जो आए हैं जेई मेन में जनवरी में, ये स्ट्रेट लाइन का मैं भेज देता हूं, ये आज ही आप ट्राई कर लेना। इसमें क्वेश्चन 11 तक है, तो सर्किल का 11 नंबर है, 11 नंबर छोड़ देना। जो अभी मैं भेजूंगा ना 10 क्वेश्चन, उसको आप ट्राई कर लेना बच्चे। जो ओके डाउट होगा सर। कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए स्ट्रेट लाइन का 10 क्वेश्चन मैंने भेज दिया। रेशियो आइडेंटिटी से 10 क्वेश्चन करना है। क्वाड्रेटिक मॉडुलस लॉग से 10 क्वेश्चन करना है आपको। ये डेली की हैबिट डेवलप करो। ओके सर। ठीक है, ओके बेटा। थैंक मैं यू 10 सर। क्वेश्चन भेजता हूँ बेटा, उसको करो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। अरे अरे